हमारी साधना पद्धति का आधार गुरु ग्रंथ साहब क्यों हैं, प्रकाश डालें। ओशोधारा में सुरति समाधि दूसरे तल का कार्यक्रम है और सुरति समाधि से लेकर 28वें तल चरैवेति तक हम समाधि गीता में शब्दों को गाते हैं, शब्दों का कीर्तन करते हैं, उसका अर्थ समझते हैं और उसको अपने जीवन में ढालते हैं। जितने भी शब्द लिए गए हैं समाधि गीता में वो सभी गुरु ग्रंथ साहब से लिए गए हैं। धर्म ग्रंथ बहुत हैं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब सहज योग का महानतम ग्रंथ है। योग कई हैं, कर्म योग है, तंत्र योग है, हठ योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, सांख्य योग है, सहज योग है। सहज योग का मुख्य ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब है। सहज योग क्या है? ओंकार के मार्ग से प्रभु प्राप्ति का उपाय, प्रभु प्राप्ति का मार्ग सहज योग है। सहज योग का आधार ओंकार है। ओंकार क्या है? जो हमारी आत्मा में संगीत गूंज रहा है वो ओंकार है, जिसको नाम कहा गया है, कहीं कहीं सतनाम कहा गया है, कहीं प्रणव, कहीं उद्गीत, कहीं अनाहत नाद, कहीं दिव्य नाद। हजरत मोहम्मद साहब उसको कहते हैं सदाए आसमानी, आकाश की सदा, आकाश की आवाज़, बांगे आसमानी, आकाश का संगीत। ऐसे ही अलग अलग नामों से पुकारा गया है। जीसस लोगोस कहते हैं उसके, भगवान महावीर अपूर्व श्रुत कहते हैं। लेकिन ओंकार का उल्लेख सभी धर्म ग्रंथों में है, सभी धर्मों में है। चाहे वो सनातन धर्म हो, सनातन धर्म के भी 4 हिस्से हैं, हिंदू धर्म है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, ये सब सनातन धर्म है। लेकिन सनातन धर्म के अतिरिक्त भी जो धर्म प्रचलित हैं, जैसे ईसाई धर्म है, इस्लाम है, यहूदी धर्म है, अन्य भी कई धर्म हैं। लेकिन सभी धर्मों का आधार ओंकार है। सभी धर्मों का आधार ओंकार है। इसलिए थोड़ा बहुत उल्लेख तो सभी धर्म ग्रंथों में है, चाहे वो बाइबिल हो, चाहे कुरान हो, और हिंदू धर्म के ग्रंथों में तो है ही, लेकिन उल्लेख है। और सभी धर्म ग्रंथों में कह सकते हो कि ओंकार का उल्लेख 5% किसी में 1%, किसी में 10%, ज़्यादा से ज़्यादा। गीता में भी ओंकार का जगह जगह उल्लेख है, लेकिन 10% से ज़्यादा नहीं। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब एक ऐसा ग्रंथ है जिसके हर पद में, हर शब्द में ओंकार का उल्लेख है। ऐसा कोई धर्म ग्रंथ पूरी दुनिया में नहीं है जिसके हर पद में ओंकार का उल्लेख है। गुरु अर्जुन देव जी ने मुख्य रूप से इसका संकलन किया। वैसे बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका संकलन तो गुरु नानक देव से ही शुरू हो गया था। गुरु नानक देव जी ने अपने समकालीन और अपने से पूर्व के संतों की उन वाणियों को संकलित किया जिसमें ओंकार का उल्लेख है। इसलिए गुरु नानक देव जी को मैं ओंकार का मसीहा कहना पसंद करता हूँ। उन्होंने वह पोथी अपने उत्तराधिकारी गुरु अंगद देव जी को दिए। गुरु अंगद देव जी ने कुछ और उक्तियाँ, कुछ और वाणी, कुछ और शब्द, कुछ और पद उसमें जोड़े। लेकिन नए पदों को जोड़ने का आधार क्या रहा? जिस पद में ओंकार की चर्चा हो वह उसको जोड़ दिया। फिर क्या हुआ? गुरु अंगद देव जी के बाद गुरु अमरदास जी आए। उन्होंने उस पोथी में थोड़ा और जोड़ा, कुछ और नए शब्द जोड़े, कुछ नए संतों की वाणी,
कुछ पुराने संतों की वाणी, कुछ अपनी वाणी। गुरु अंगद देव जी ने भी कुछ अपनी वाणी जोड़ी, गुरु नानक देव जी ने तो अपनी वाणी जोड़ी ही थी, तो गुरु अमरदास जी ने भी जोड़ी, और पोथी मोटी होती गई। फिर गुरु अमरदास जी के बाद चौथे गुरु रामदास जी, उन्होंने कुछ और संतों की वाणियों को जोड़ा, कुछ अपने शब्द भी जोड़े, और फिर गुरु अर्जुन देव जी तक वो पोथी ट्रांसफ़र हो गई। गुरु अर्जुन देव जी ने पुराने संतों की वाणी तो रखी ही, जो पोथी मिली थी उसको तो रखी, कुछ और संतों की वाणी जोड़ी, और अपने शब्द 1100 से ज़्यादा करीब अपने शब्द भी उसमें जोड़े, और फिर एक ग्रंथ बनाया, संकलित किया, संपादित किया, और उसका नाम गुरु ग्रंथ साहब रखा, और उसको अमृतसर में प्रतिष्ठित कर दिया। और फिर आगे गुरु परंपरा बढ़ी, गुरु तेग बहादुर जी आए, उन्होंने कुछ और पद जोड़े अपना, उनके भी पद उसमें कुछ जुड़ गए, अपने भी उन्होंने लिखा। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पद उसमें कोई जोड़ा नहीं, दशम ग्रंथ एक अलग ग्रंथ की रचना की। लेकिन एक बात सभी संतों, सभी गुरुओं ने एक बात अवश्य ध्यान रखा कि वही पद उसमें जोड़े जाएं जिसमें ओंकार का उल्लेख हो, ओंकार की चर्चा हो। तो इस तरह गुरु ग्रंथ साहब में ऐसा एक पद नहीं है जिसमें ओंकार की चर्चा नहीं है। तो निश्चित हमने, चूँकि हमारा मार्ग सहज योग का मार्ग है, तो सबसे समीचीन ग्रंथ हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहब है। लेकिन मैं तुमसे एक बात और बताना चाहता हूँ कि जितना संत मत, ये गुरुमत कहलाता है, गुरु ग्रंथ साहब में जो भी दृष्टि प्रतिपादित है उसको कहते हैं गुरुमत। लेकिन पैरेलल, जैसे जो भी संत हुए, सभी संतों का जो मत है उसको कहते हैं संत मत, और वह संत मत भी सहज योग पर आधारित है, चाहे उन्हें गुरु ग्रंथ साहब में स्थान मिला हो ना मिला हो। क्योंकि विगत 300 वर्षों में भी गुरु गोविंद सिंह जी के विदा होने के बाद भी बहुत सारे संत हुए, पलटू साहब हुए, दरिया साहब हुए, और भी बहुत सारे संत हुए। उन सभी संतों ने भी अपनी वाणी का आधार ओंकार को ही बनाया, तो इसलिए उसको कहते हैं संत मत। और मुझसे अगर कहोगे तो मैं कहना चाहूँगा कि संत मत और गुरुमत में कोई भेद नहीं है, सब एक ही है। इसलिए दादू साहब बड़ी प्यारी बात कहते हैं, सबे सयाने एक मत, जितने सयाने हैं अर्थात जितने संत हैं, सबे सयाने एक मत, और सबकी एक ही जात। संतों की जात अलग अलग नहीं होती है, संसारियों की जात अलग अलग होती है, हो सकती है। संतों की जात अलग अलग नहीं होती है, सब संतों की जात ब्रह्म की जात है। दरिया साहब राजस्थान के कहते हैं, जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, गिरह हमारा शून्य में अनाहद में विश्राम। इसलिए दादू साहब ठीक कहते हैं, कहते हैं सबे सयाने एक मत, और सबकी एक ही जात, आ जिन पहुँचे तिन कह गए, सबकी एक ही बात। एक ही बात है, और वो बात क्या है? ओंकार हमारा मूल है। सुनो ओशो क्या कहते हैं, ये जो ओशो कह रहे हैं ये सभी संतों की बात है और सभी गुरुओं की बात है। ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है, ओंकार से दूर निकल जाना नरक है, ओंकार के पास सरकते चले जाना स्वर्ग है, ओंकार से मिलकर एक हो जाना समाधि है, संबोधि है, मोक्ष है। ये सहज योग है और यही ओशो धारा का मार्ग है, यही सभी संतों का मार्ग है, यही सभी गुरुओं का, गुरु साहिबानों का मार्ग है। तो निश्चित रूप से बाकी जितने मार्ग हैं, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे वो तंत्र योग हो,
भगवान कृष्ण तंत्र योग की जगह आत्म संयम योग की स्थापना करते हैं। तंत्र योग का आधार भोग है और आत्म संयम योग का आधार संयम है। चाहे हठ योग हो, चाहे भक्ति योग हो। भक्ति योग में गौणी भक्ति की प्रधानता ज़्यादा है, पराभक्ति भी है। फिर ज्ञान योग है, फिर ध्यान योग है, फिर सांख्य योग है। ये सब पगडंडियाँ हैं। कुछ लोग इन मार्गों से संबोधि के द्वार तक पहुँचे, लेकिन सहज योग राजपथ है। 99% संबुद्ध सहज योग के मार्ग से पहुँचे। 99% ये राजमार्ग है, सबके लिए संभावना है। इसलिए ओशो कहते हैं 99% संबुद्ध सहज योग के मार्ग से पहुँचे। यही ओशो धारा का मार्ग है, जिसको तुम कह सकते हो, जिसका मुख्य ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो भी संत मत से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं, संतों की जितनी वाणियाँ हैं, उन सब का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन सत्रों में गुरु ग्रंथ साहब के शब्दों का प्रयोग करने के पीछे एक और भी कारण है। कारण ये है कि ये गुरु ग्रंथ साहब के जो शब्द हैं, इसको बड़े प्यारे अंदाज में रागियों ने गाए हैं। और ये रागियों की परंपरा गुरु नानक देव जी से शुरू होती है, भाई मर्दाना से शुरू होती है। तो इतने सुंदर शांत रस में ये शब्द गाए गए हैं। जैसे जैसे ही समाधि की शुरू में जैसे ये शब्द बजता है, आधी समाधि तो तभी लग जाती है, भूमिका बन जाती है समाधि की। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब के शब्दों का हम सत्र के आरंभ में प्रयोग करते हैं, ताकि तुम्हारी भाव दशा बन जाए समाधि की, और समाधि में डूबना आसान हो जाए। हरि ओम तत्सत।